पापा जी की डायरी से पाठ 11। पाठ 10 में हमने सुन लिया कि पापा जी ने किस तरह कई महात्माओं का जिक्र किया, जिसमें स्वामी आफ्ताब जी और भी बहुत सारे साधु संतों का जिक्र किया। और पापा जी पाठ 11 में लिखते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब से दूर रहकर, मतलब इन महात्माओं से दूर रहकर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ज्यादा बहने लगा। मैं कम्युनिस्ट ख्यालों का पक्का यकीन करने वाला हो गया। मैंने अपने छोटे छोटे भाइयों और भांजों को भी अपना हम ख्याल बना लिया। मेरे बड़े भाई इस बात से सख्त नाराज थे, लेकिन मैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में पूरी तरह बह गया था। इस राह का पहला धक्का मुझे स्टालिन के मरने के बाद लगा, और जब उसके खूनी और बाकी खबरों को छपने लगी तब बड़ा धक्का लगा। वक्त गुजरता गया, मुझे अमीरी गरीब में फर्क को मिटाने का भूत अभी भी सवार था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। खैर, कम्युनिस्ट ख्यालों का भी स्वामी ग्रटबब महाराज ने एक ही झटके में निकाल दिया। इतनी तेजी से निकाला कि मुझे खुद भी भरोसा नहीं हुआ। दरअसल मुझे बचपन से ही नेक, कामिल और सच्चे और अच्छे काम करने की ख्वाहिश थी। मैं किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता था, और इसी तलाश में मुझे पहले महात्मा बुद्ध का फलसफा पसंद आया, और उसके बाद कॉलेज में मुझे आरएसएस के साथ वाबस्ता रहा, क्योंकि उनके 5 असूल मुझे बेहद पसंद थे। बाहमी भाईचारा, देशभक्ति, नेक चाल चलन, वक्त की पाबंदी, धर्म की पाबंदी। इसका असर कॉलेज में ही श्री बलराज मधोक की सोहबत से हुआ, और उन दिनों हमारे कॉलेज देवी कॉलेज श्रीनगर में, जो बलराज मधोक जी उस टाइम प्रोफेसर भी थे, हमारी तो बिल्कुल काया पलट हुई। इन असूलों को हमने रट दिया, लेकिन पाठशाला ने हमारे सामने सब खोखला कर दिया। हमारे बड़े बड़े स्वयं सेवक जम्मू भाग गए, ये कहकर कि कश्मीर में रहना खुदकुशी के बराबर है। फिर महात्मा गांधी के मारे जाने के बाद मैं बिल्कुल दहल गया। खैर, हालात के थपेड़ों ने मुझे बहुत तंग किया, तो मैंने सियासत भूलकर रोटी कमाने के दलदल में फंस गया। अभी भी मेरे मन में उन असूलों की गूंज है, क्योंकि वो असूल हमारे धर्म के रास्तों की है और राह मुकद्दस की रहबर है। जो असूल अपने सनातन से ही लिए गए हैं। खैर, बात हो रही थी साधु संतों की। उन संतों में एक श्री सदमोल महाराज जी भी पूर्ण साधु थे। असली नाम श्री वेदलाल जी गृहस्थी थे। पटन के पास ही वीरू गांव के रहने वाले थे। वो खामोश हिंदू धर्म के चलते फिरते नमूने थे। सुबह से शाम तक पूजा में मगन, सवेरे उठकर सबसे पहले नहा लेना उनकी, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, वो जरूर नहा लेते थे। उसके बाद पाठ पूजा, मंदिरों और तीर्थों में पूरी आस्था, खाने पीने में धर्म विधि की पूरी पाबंदी से शाहकारी थे। न किसी से लेना और न किसी से देना, न बैर, खामोश तबीयत के, मगर हर वक्त उनके मुंह पर मुस्कुराहट रहती थी। इसी कारण स्वामी नंदलाल जी महाराज ने उनको सदमोल, यानी कि सीधा सदमोल का नाम दिया था। सदमोल कम ही दीक्षा देते थे, जबकि थे पूर्ण साधु, भगवती के पक्के भक्त। श्री हरबब महाराज से इनकी गहरी दिव्य मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और कदर करते थे। हमारे यहां कई बार तशरीफ भी लाए थे, लेकिन ज्यादा नहीं बोलते थे, बस खामोशी से और मंद मंद मुस्कुराहट। उनका एक ही उसूल था, भरोसा करो पूरी तरह, नहीं तो अपने रास्ते पर जाओ। जहां जाते थे लोगों का तांता लगा रहता था। मुझे कई बार बुलावा भेजा,
और नसीहत व ज्ञान भी कई बार सुनना, जो एक अचंबा ही था दूसरों के लिए। ये श्री हरबब महाराज के निर्वाण के बाद की बात है। मुझे हरकाखन्या यानी कि हरकाख के चेले के नाम से बहुत प्यार से पुकारते थे। इनका हमें बुलावा भी चमत्कार से कम नहीं होता था, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। जिक्र चल रहा था संतों का, तो मेरी तलाश एक मुझे श्री स्वामी गोविंद कोल दयाल वनपु अनंतनाग ले गई, अपनी एक बहन के जरिए जो स्वामी जी की शिष्या थी। वो भी पूर्ण ज्ञानी थी और स्वामी जी तो महाज्ञानी। उनकी बहुत सारे भजनों की किताबें भी छप चुकी, जो वाकई में ज्ञान का प्रकाश है। आप राधा स्वामी मठ से ताल्लुक रखते थे। दराज कंद, सुंदर चेहरा और बोलते इतना सुंदर थे कि अंग्रेज डॉक्टर तक इनके चेले बन गए थे। एक दो मुलाकात के बाद स्वामी जी मुझे बुलाकर उन्होंने दीक्षा दी, मगर अफसोस 2-3 महीने के बाद ही स्वामी जी निर्वाण पा गए। इसलिए मैं बेसहारा अधूरा ही रहा, जबकि बहुत सारे चेले भी थे, मगर दीक्षा देने का पूर्ण कामिल जो उनके चेले थे श्री पृथ्वीनाथ जी पंडित, जो मुंबई में रहते थे। उनसे खतो किताबत की तो उनका जवाब मिला कि उनके कश्मीर आने का इंतजार करूं। बहुत दिनों के बाद जब वो कश्मीर आए और मेरी सहायता भी की, लेकिन एक बात थी कि जो दीक्षा स्वामी जी ने दी थी, श्री दयाल पृथ्वीनाथ जी ने दी भी, उसी पर अमल करने को बहुत जोर डाल दिया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा हिल गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ये नहीं लग रहा था कि मैं इस पर ठीक तरह चल रहा हूं, क्योंकि मेरे शरीर में कंपन और थरथरी सी छा जाती थी। कई बार तो मुझे डॉक्टरों को भी बुलाना पड़ा कि कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं। इसी वजह से दीक्षा पर कम ही अमल करने लगा। श्री दयाल पृथ्वीनाथ जी को मुंबई के पते पर भी फिर पत्र लिखा। उन्होंने फिर इंतजार करने को कहा, लेकिन कब तक इंतजार करता रहा। इसलिए आखिरकार तंग आकर मैंने हरबब महाराज से प्रार्थना की थी। ये थी दास्तान मेरे परमात्मा की राह के सफर की। मैं चूंकि इन दिनों सस्पेंड था, इसीलिए इधर उधर घूमने की खुली आजादी मिली, जिसका फायदा यह हुआ कि मैं अब संतों, महापुरुषों, आरिफों, महाकलंदरों वगैरह के दर्शन और दीदार की राह पर गामजन हुआ। खासकर श्री हरबब महाराज से मिलने और उनका ज्ञान सुनने को मेरे मन में हर वक्त तड़प सी रहती थी। उन दिनों मेरे एक अजीज श्री चमन लाल जी कुपवारा के मैं बतौर फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी पर थे। उनका श्री हरबब महाराज के यहां बहुत बार जाना आना था। कई दिनों तक हरबब महाराज उनके यहां भी तशरीफ लाते थे और उनके आने की खबर श्री चमन लाल जी फौरन भेज देते थे। वहां रहकर उनके आजमत और कारनामे भी देखने को मिले थे। सत्संग की बात ही क्या थी, मत पूछिए। घंटों महाराज की जुबान से निकले प्रवचन दिलो दिमाग में पूर्ण शांति बिखेर देते थे। खासकर उनका मुस्कुराता हंसता हुआ मुखड़ा, कितना आनंद आता था। मैं अभी उनका चेला नहीं बना था, मगर ऐसे महापुरुषों के साथ रहकर प्रवचन सुनने को मिले तो क्या कहने। कुछ दिनों के बाद श्री महाराज हरबब सोपोर तशरीफ लाए और बरादर सोमनाथ जी शाला के घर में विराजमान रहे। दर्शक आते जाते रहे, मिलने का तांता लगा रहता था। मैंने एक बार अर्ज किया कि वो हमारे द्वार को भी आकर पवित्र कर लें, लेकिन ऐसी ख्वाहिश लिए में एक उम्मीदवार नहीं था, बहुत सारे और उम्मीदवार थे। फैसला यह हुआ कि तीसरे दिन वो हमारे यहां तशरीफ लाएंगे। उसी वक्त मेरा एक करीबी छोटा भाई
वहां दर्शन के लिए आया था। वो हमारे निजी पुराने वाले मकान बटपुरा में रहते थे। उसने भी इसरार किया कि उनके यहां भी तशरीफ लाएं। श्री महाराज ने तफसील दी कि किन किन के घर जाने का वादा हुआ है और कहा इसलिए सबके घर जाना पड़ेगा और आपके घर आना तो नामुमकिन है। मेरे भाई ने कहा कि तीसरे दिन हमारे यहां ये, तो बाप महाराज ने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक तीसरे दिन तो मैं यहां यानी कि मेरे यहां जाना तय है। इस पर मेरे रिश्तेदार के भाई ने बब महाराज से कहा कि ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये इनकार नहीं करेंगे। श्री महाराज ने हंसते हुए सवाल किया और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, जिस घर में मैंने अपनी 40 साल की जिंदगी गुजारी है और जो घर बुजुर्गों का होने के कारण मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए तीर्थ स्थान से कम नहीं है, उस घर में आप जाकर पवित्र करेंगे तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। इसी रसाकशी में जब ये भी पता चला कि मेरे दूसरे भी रिश्ते के भाई वहां रहते हैं, तो बाप महाराज ने पूछा क्या इन लोगों की माताजी भी रहती हैं वहां? हमारे हां कह पर उन्हें कहा तब वो तो 1-2 घंटे के लिए कल शाम जरूर जाएंगे। उन्होंने हमारी हैरानगी को देखकर फरमाया कि हमारे एक और अजीज भाई गोपी कृष्ण रैना ने अजरू, जो एक गांव है, मैं इनसे अर्ज की थी कि जब सोपोर आऊं तो उनके घर पर भी तशरीफ ले जाऊं। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माताजी के लिए चाहते थे, क्योंकि माताजी को ध्यान वगैरह सुनने की बहुत इच्छा थी हरबम महाराज से। इस मात्र प्रेम को देखकर मैंने वादा किया कि मैं जरूर आऊंगा। तो हरबम महाराज जी ये कहकर तैयार हो गए जो मेरे भाई थे उनके घर जाने को। दूसरे दिन मैं एक यज्ञोपवीत कार्य में शिरकत के लिए श्रीनगर जाना था। घर पर सब इंतजाम किए गए, यहां तक कि आसन वगैरह भी सजा दिया गया। मैं श्रीनगर से जब वापस आया तो मेरी अहिल्या, मेरी धर्मपत्नी, मुझे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मिली और जब मैंने कहा कि दरवाजे पे क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत जल्दी में बोला, श्री महाराज इस वक्त हमारे मोहल्ले यानी कि न्यू कॉलोनी में ही है और हमारे एक और बरादर डॉक्टर मोहनलाल रैना के घर गए हैं और मेरी अहलिया भी वहां जाने के लिए तैयार थी। मुझे साथ चलने को कहा और साथ में यह भी कहा कि इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ये सब हरबम महाराज की मर्जी पे है। ज्यादा दूर नहीं जाना था, हम दोनों हाजिर खदमत हो गए बाब महाराज के। तब बाब महाराज बोले कि डॉक्टर मोहनलाल ने मुझे यह कहकर यहां लाया कि यह भी आपका ही घर है। मैंने भी कहा इसमें कोई शक नहीं है, यह भी मेरा ही घर है। अब आपने हमारे हर एक घर को पवित्र किया है। खैर, हमने भी इसी घर में रात गुजारी। शाम को सत्संग शुरू हुआ और सवेरे 5 बजे तक चलता रहा। तब मेरे ब्रदर जो डॉक्टर और इंजीनियर भी थे, बब महाराज को दंडवत प्रणाम करते कहने लगे कि आज हम पूर्ण रूप से तृप्त हो गए हैं, वरना ये सवाल जो हमने आपके सामने रखे थे वो कश्मीर के कई संतों के दरबार में रखे थे, मगर कहीं भी तृप्ति नहीं हुई, जो इन दिनों इन सत्संग में शांति पा चुके हैं। उनका सवाल था जो उन्होंने हरबम महाराज से पूछा था। 84 लाख जन्म लेकर आखिर निर्मल होकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो फिर धरती पर आकर एक गरीब और दूसरा अमीर, यहां एक लूला लंगड़ा दूसरा बलाचंगा, ये क्यों पैदा होते? इसका जवाब बयान करते वक्त जब इनमें से किसी को तसल्ली नहीं मिली तो कोई रात 3-4 बजे श्री महाराज ने अर्ज किया, बताइए कि यह सृष्टि कैसे बनी और क्यों बनी? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि कल रात भर सत्संग में महाराज जी से जो सुना था इस बारे में, मतलब कि वो दूसरी रात को जागकर ये ज्ञान सुन रहे थे। ये भी गौर कीजिए,
जवाब कोई 1 घंटे में हल पूर्ण हुआ और सब खुशी के मारे श्री महाराज को उठ उठकर प्रणाम करने लगे। उनका जवाब क्या था, मैं कैसे समझाऊं। इसी दौरान बाहर मस्जिद से अजान की गूंज सुनाई दी। एक भाई ने श्री महाराज से कहा कि देखिए, क्या इस माहौल में हमें शांति मिलेगी। चारों ओर अल्लाह अकबर की आवाज सुनकर हमारे कान पक गए। ये सुनकर श्री महाराज ने कहा, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ ताकि जवाब सुन सको। क्योंकि सुबह का मौका था तो हम सब लोग हाथ मुंह धोने के लिए खड़े हो गए थे। हमारे बैठ जाने पर उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या किसी को अजान अल्लाह अकबर का असली मतलब मालूम है। सबके इनकार करने पर बाबा महाराज ने कहा कि अल्लाह अकबर का असली मतलब है कि भगवान अजीम है। क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भगवान अजीम है। सबने नहीं कहा। फिर ये नफरत क्यों। या आपको भगवान ने जल्दी इस नींद से उठाने का तो इंतजाम कर रखा है। इनका शुक्राना करो। वो मस्जिद में जाते हैं, तुम उठकर मंदिर में जाओ। मंदिर में भी तो तुम जोर जोर से घंटा बजाते हो ना। दरअसल वजह यह है कि आप आलस्य हो, आपकी नींद खराब हो रही है, आपकी नींद हराम होती है। अगर आप घड़ी में अलार्म भी रखते हो ना, तो सुबह सवेरे नींद में खलल होने की वजह से अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो। ये कोई तरीका नहीं भगवान के पथ पर चलने के लिए। उठो, मस्जिद हो, मंदिर हो, जाओ, पूजा पाठ करो। इससे भक्ति और भाव बढ़कर परमार्थ की मंजिल पाने में राह साफ होती है। मंजिल पानी तो वहां ऊपर कोई फर्क नहीं है। वहां पहुंचने पर सबसे रास्ते हैं एक जैसे। सिर्फ मन की सफाई, शांत स्वभाव, सच्चाई और गुरु महाराज के अनुग्रह की जरूरत है। ये कश्मीर ऋषिवर है, यहां सब एक है। आपने देखो होगा कि पूर्ण हुए संत, फकीर, आरिफ वगैरह मंदिरों मस्जिदों में नहीं जाते। वो लोग ऊपर सब मिले हुए हैं। इनकी अपनी एक बरादरी है जिसमें मजहब की कोई दीवार, कोई कैद नहीं। ये सब सुनकर सब खामोश हो गए और खासकर मेरे मन में पूर्ण शांति हासिल हो गई। बाबा महाराज की सेक्युलर राह और उनके मिजाज को देखकर मेरा रवा रवा फूल उठा। मेरे पास तो बाबा महाराज के वचनों को कलम बंद करने की ताकत नहीं है, ताहम मैं आगे चलकर कुछ कोशिश करूंगा। दूसरे दिन श्री गुरु महाराज को शाम को हमारे घर आना था। इतने में जस्टिस कोल साहब, जो एक पास वाले गांव के रहने वाले थे जिसका नाम उजरू था, उन्होंने बाबा महाराज को अपने साथ उजरू आने को मजबूर कर दिया। सुबह का खाना खाते हुए श्री महाराज ने मेरी अहल्या की तरफ देखकर कहा, आप क्यों नाउमीद होती है। आपसे वादा है कि इन 3 दिनों को मैं रूहानी तौर पर आपके घर में ही रहूंगा और जिस्मानी तौर पर उजरू में। मैंने मन में सोचा कि ये बाबा महाराज हमें तसल्ली देने को ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मेरे बरादर लोग तो कयामत की नजर रखते थे। वो सब उसी वक्त मिलकर झुक झुक कर अर्ज करने लगे कि इन लोगों को माफ करें और कहने लगे कि इसका मतलब यह है कि आप इन दिनों हमारे यहां नहीं थे। कि प्यारी बाबी, मेरी अहल्या को वो प्यारी बाबी बुलाते थे, बल्कि प्यारी बाबी के घर पर थे, यानी हमारे यहां नहीं थे। क्योंकि श्री बाबा महाराज को हमारे आना था जब उन्होंने फुसला कर बाबा महाराज को अपने घर ले गए थे।
श्री महाराज खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाने दो, खाना खत्म होने के बाद भी ही जवाब दूंगा। खाना खत्म करने के बाद बब महाराज ने तंबाकू नोशी भी की और जरूर जाने की तैयारी भी पूरी हुई, लेकिन जवाब नहीं दिया। तब साहब बाई आकर फिर दंडवत प्रणाम करने लगे और अर्ज किया कि आपने जवाब नहीं दिया। बब महाराज ने वापस सवाल किया कि ये दोनों मियां बीवी इन दिनों में कहां पे थे? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहां ही थे। बब महाराज ने फिर पूछा, तो जब ये दोनों, यानी कि मैं और मेरी अहलिया, कि जब ये दोनों यहां आपके घर में थे तो वहां इनके घर में जाकर मुझे क्या करना था? बताइए। ये घर बकौल आपके इनका ही है ना, क्योंकि उन लोगों ने बब महाराज को यह कहकर अपने घर लाया था कि ये हमारे बड़े भाई का ही घर है। पहले जो पुराने घर में लाए थे, फिर डॉक्टर साहब अपने घर में ये ले कहकर लाए थे कि ये भी मेरा ही घर है। वो सब शांत हो गए। इसके बाद की कहानी अगले चैप्टर में। हरबा महाराज की जय, श्री पापा जी महाराज की जय, सब संतों की जय, जय जयकार, जय जयकार।